On Conduct the Noble, Shuddha Acharan Vivek, Saint Mangat Ramji's Teachings in English. Introduction. This video is written and narrated by Premi Ashok Gupta. He has difficulty understanding the profound teaching of Maharaji or Saint Mangat Ramji. He requests forgiveness for his mistakes. This writing is a paraphrase, not the literal translation of the original in Hindi. On Conduct the Noble or Shuddha Acharan Vivek is taken from Granth Shri Samta Vilas, page 338 to 352. Please see the video description on YouTube for more information. Saying 104. Page 338. Line 1. अगर कोई अपना कल्याण चाहे तो सबसे पहले अपना आचरण पवित्र करे, यानी स्वार्थ जीवन में पवित्रता प्राप्त करे। बगैर स्वार्थ शुद्धि के परमार्थ निर्वास पद प्राप्त होना कठिन है। इस वास्ते हर एक मनुष्य मात्र के वास्ते यथार्थ यत्न यही है कि संसारिक रीति में विचरते हुए अपने जीवन को मर्यादा अनुकूल व्यतीत करे, तो उसको निर्मल बोध निर्वास शांति प्राप्त होनी सहल है। बुद्धि हर वक्त इंद्रियों के दोखों में आसक्त होकर अति भोग विकार में संयुक्त होकर शारीरिक उन्नति और आत्मिक उन्नति दोनों का नाश कर देती है। इस वास्ते इंद्रियों के भोगों में समानता हासिल करनी ही शुद्ध आचरण है। सेइंग 104 लाइन 1. अगर कोई अपना कल्याण चाहे तो सबसे पहले अपना आचरण पवित्र करे, यानी स्वार्थ जीवन में पवित्रता प्राप्त करे। बगैर स्वार्थ शुद्धि के परमार्थ निर्वास पद प्राप्त होना कठिन है। इस वास्ते हर एक मनुष्य मात्र के वास्ते यथार्थ यत्न यही है कि संसारिक रीति में विचरते हुए अपने जीवन को मर्यादा अनुकूल व्यतीत करे, तो उसको निर्मल बोध निर्वास शांति प्राप्त होनी सहल है। बुद्धि हर वक्त इंद्रियों के दोखों में आसक्त होकर अति भोग विकार में संयुक्त होकर शारीरिक उन्नति और आत्मिक उन्नति दोनों का नाश कर देती है। इस वास्ते इंद्रियों के भोगों में समानता हासिल करनी ही शुद्ध आचरण है। A seeker must purify his conduct if he desires liberation. He must purify his worldly life first. It is not possible to attain God without it. A man should not transgress the limit. Observance of this rule will lead him to peace. The intellect falls prey to sensory pleasures and destroys worldly and spiritual progress. Good conduct is the harmony of organs with their objects. Line 2. जो जो अपने आप में बुद्धि दृढ़ता पकड़ती है, त्यों त्यों अंतर्विखे संतोष को प्राप्त होती है और नित्य ही पवित्र विचार संयुगत होकर अत निर्मल कर्म को धारण करती है और परम सुख को प्राप्त होती है। उसके उलट जब बुद्धि अधिक इंद्रियों के मोह में आसक्त हो जाती है, उस वक्त भोग पदार्थों के एकत्र करने में बड़े बड़े नर्थक कर्म को धारण करती है, यानी झूठ, चोरी, जुआ, कपट, डाका, व्याभिचार और मनुष्यात सेवन आदि घोर मलिन कर्मों में विचरती है और इन पाप कर्मों का असर अंतःकरण में अग्नि से भी ज़्यादा जलाने वाला होता है। ऐसे मलिन बुद्धि वाले मनुष्य शारीरिक उन्नति को भी नाश कर देते हैं और आत्मिक उन्नति का तो नामो निशान ही नहीं जानते हैं। लाइन 2. जो जो अपने आप में बुद्धि दृढ़ता पकड़ती है, त्यों त्यों अंतर्विखे संतोष को प्राप्त होती है और नित्य ही पवित्र विचार संयुक्त होकर अथ निर्मल कर्म को धारण करती है और परम सुख को प्राप्त होती है। उसके उलट जब बुद्धि अधिक इंद्रियों के मोह में आसक्त हो जाती है, उस वक्त
भोग पदार्थों को एकत्र करने में बड़े बड़े अनर्थक कर्म को धारण करती है, यानी झूठ, चोरी, जुआ, कपट, डाका, व्याभिचार और मनुष्यात सेवन आदि घोर मलिन कर्मों में विचरती है। और इन पाप कर्मों का असर अंतःकरण में अग्नि से भी ज़्यादा जलाने वाला होता है। ऐसे मलिन बुद्धि वाले मनुष्य शारीरिक उन्नति को भी नाश कर देते हैं और आत्मिक उन्नति का तो नामो निशान ही नहीं जानते हैं। As the intellect becomes stronger, it is contented and purified. It does good deeds and attains the highest bliss. On the contrary, when the intellect is blindly attached to organs, it does many wicked deeds to acquire pleasant objects. It adopts evil means like falsehood, theft, gambling, deception, dacoity, lust, and intoxicants. Such sinful activities scalded. People with such dark dispositions destroy their material progress. They do not have any possibility of spiritual progress or a trace of it. Saying 105. यह शरीर एक बंदी खाना है और जीव इसमें कैद है, यानी 9 द्वारों के भोगों में आसक्त है और इन द्वारों से कई प्रकार के शुभ अशुभ कर्म करके नित ही अधीर रहता है। जब तक सत्विचार को ना धारण किया जावे तब तक इस कैद खाने की सज़ा खत्म नहीं होती। बारंबार जन्म मरण के मार्ग में फिरना पड़ता है। बुद्धि की पवित्रता ही इन सब दोषों से छुड़ाने वाली है। इस वास्ते जिन कर्मों से बुद्धि चंचल और विकार युक्त हो जावे उन कर्मों का त्याग करना ही असली धर्म है। बुद्धि सत्कर्मों से निर्भय होती है और मलिन कर्मों से नित ही भय में गिरफ्तार रहती है। Saying 105. यह शरीर एक बंदी खाना है और जीव इसमें कैद है, यानी 9 द्वारों के भोगों में आसक्त है और इन द्वारों से कई प्रकार के शुभ अशुभ कर्म करके नित ही अधीर रहता है। जब तक सत्विचार को ना धारण किया जावे तब तक इस कैद खाने की सज़ा खत्म नहीं होती। बारंबार जन्म मरण के मार्ग में फिरना पड़ता है। बुद्धि की पवित्रता ही इन सब दोषों से छुड़ाने वाली है। इस वास्ते जिन कर्मों से बुद्धि चंचल और विकार युक्त हो जावे उन कर्मों का त्याग करना ही असली धर्म है। बुद्धि सत्कर्मों से निर्भय होती है और मलिन कर्मों से नित ही भय में गिरफ्तार रहती है। This body is a prison and the man is a prisoner. He is attached to the pleasures of the 9 doors. He is always impatient, doing many good and evil actions. His prison sentence is unchecked until he follows the teachings of his seer. Therefore, dharma or righteousness is giving up the actions that make the intellect restless. Good deeds free the intellect from every fear. Wicked actions make the intellect a victim of every fear. Saying 106. इस वास्ते जीवन में स्वतंत्र होकर पाप कर्मों का त्याग करना ही असली उन्नति का साधन है। हर वक्त अपने आचार विचार, आहार व्यवहार और संगत में पवित्रता धारण करनी चाहिए और इन शुभ कर्म गुणों को यानी सत्य, शील, संतोष, ब्रह्मचर्य, परोपकार, क्षमा और प्रभु विश्वास में अधिक दृढ़ता धारण करनी ही सब मानसिक दोषों से विजय प्राप्त करनी है। यह ही पवित्र गुण शुद्ध आचरण का स्वरूप है और निर्वास गति को देने वाले हैं। पथ कुपथ की धारणा तो मन का मनन भाव ही है। इस वास्ते कुपथ को निर्मल बुद्धि के द्वारा त्याग करके अपने आप को निर्बंधन करना चाहिए। यही मानव जन्म की अधिकता है। Saying 106. इस वास्ते अपने जीवन में स्वतंत्र होकर पाप कर्मों का त्याग करना ही असली उन्नति का साधन है। हर वक्त अपने आचार विचार, आहार व्यवहार और संगत में पवित्रता धारण करनी चाहिए और इन शुभ गुणों को यानी सत्य, शील, संतोष, ब्रह्मचर्य, परोपकार, क्षमा और प्रभु विश्वास में अधिक दृढ़ता धारण करनी ही सब मानसिक दोषों से विजय प्राप्त करनी है। यह ही पवित्र गुण शुद्ध आचरण का स्वरूप हैं और निर्वास गति को देने वाले हैं।
पथ कुपथ की धारणा तो मन का मनन भाव ही है। इस वास्ते कुपथ को निर्मल बुद्धि के द्वारा त्याग करके अपने आप को निर्बंधन करना चाहिए। यही मानुष जन्म की अधिकता है। Therefore, a man must free himself from the impact of his organs and give up sins. He must purify his conduct, thoughts, dealings, diet, and company. He should adopt truth, morality, contentment, continence, benevolence, forgiveness, and faith to wash his mind of all its stains. These qualities lead to noble conduct and the state of being free from every desire. Noble or evil nature depends upon the mind's reflection only. Therefore, a man must give up his wicked ways by purifying his intellect. The superiority of human birth lies in this endeavor. Saying 107, line 1. ऊंच गति की प्राप्ति या नीच गति को प्राप्त होना अपने विचारों पर ही है। जब विचार शुभ भाव के चित्त में दृढ़ हो जाते हैं, उस वक्त वह शुद्ध आचरण वाला होकर संसार में अधिक निर्मल कर्म करके सुखी होता है। और जब मलिन विचारों में दृढ़ता प्राप्त कर ली जाती है, तब अंधकार में भ्रमता हुआ कई प्रकार के उपद्रव कर्म करता है और अपने आप को कलंकित करके नाश को प्राप्त हो जाता है। यही हालत नरक का स्वरूप है। Saying 107, line 1. ऊंच गति की प्राप्ति या नीच गति को प्राप्त होना अपने विचारों पर ही है। जब विचार शुभ भाव के चित्त में दृढ़ हो जाते हैं, उस वक्त वह शुद्ध आचरण वाला होकर संसार में अधिक निर्मल कर्म करके सुखी होता है। और जब मलिन विचारों में दृढ़ता प्राप्त कर ली जाती है, तब अंधकार में भ्रमता हुआ कई प्रकार के उपद्रव कर्म करता है और अपने आप को कलंकित करके नाश को प्राप्त हो जाता है। यही हालत नरक का स्वरूप है। The high or low scale of existence depends on thoughts only. When a man has good thoughts, his conduct and actions are noble. He has joy. On the contrary, when his thoughts are evil, he commits many sins in ignorance, faces disgrace and destroys himself. Such a state is the absolute hell. Line 2. तमाम जिंदगी का प्रकाशमय होना या अंधकार संयुक्त होना शुभ अशुभ विचारों पर ही मुनसर है। इस वास्ते विचार ही जिंदगी का स्वरूप है। जैसे जैसा विचार जिसके अंतःकरण में दृढ़ हो जाता है, उसके अनुकूल ही वह यत्न धारण करता है और फल को प्राप्त होता है। चूँकि विचार ही जीवन को पवित्र करने वाले हैं और विचार ही मलिनता की देने वाले हैं, इस वास्ते शुभ विचारों का धारण करना अधिक कल्याणकारी है और सत्संग की महिमा भी इस वास्ते अपार है। यानी जीवन उन्नति का प्रथम साधन सत्संग ही है, जिसमें प्रवृत्त होकर सत्विचार को गुणी पुरुष धारण कर सकता है। लाइन 2. तमाम जिंदगी का प्रकाशमय होना या संस्कार संयुक्त होना शुभ अशुभ विचारों पर ही मुनसर है। इस वास्ते विचार ही जिंदगी का स्वरूप है। जैसा जैसा विचार जिसके अंतःकरण में दृढ़ हो जाता है, उसके अनुकूल ही वह यत्न करता है और फल को प्राप्त होता है। चूँकि विचार ही जीवन को पवित्र करने वाले हैं और विचार ही मलिनता को देने वाले हैं, इस वास्ते शुभ विचारों का धारण करना ही अधिक कल्याणकारी है और सत्संग की महिमा भी इस वास्ते अपार है। यानी जीवन उन्नति का प्रथम साधन सत्संग ही है, जिसमें प्रवृत्त होकर सत्विचार को गुणी पुरुष धारण कर सकता है। लाइफ कैन बी ब्राइट और डार्क डिपेंडिंग ऑन वंस थॉट्स। देयरफॉर थिंकिंग इज लाइफ इटसेल्फ। A man strives according to his thoughts and reaps its outcome. Because thoughts can purify or taint one's life, it is better to have noble thoughts. Satsang has much glory because it purifies a man's thinking. It is the first method to redeem one's life. Saying 108, line 1. अगर कोई अपनी उन्नति करनी चाहे तो नित्य ही पवित्र विचारों को धारण करे, जो सत्पुरुषों की सत्शिक्षा है।
शुभ गुणों के उदाहरण करने से बुद्धि निर्विकार होकर प्रभु परायण हो जाती है। सत्य की धारणा से सब पापों का नाश हो जाता है और निर्भय जीवन प्राप्त होता है। जितने भी शुभ गुण जिस गुणी पुरुष के अंतःकरण में स्थित हो, उतना ही वह सत्यवादी और ईश्वरवादी है। ईश्वर को मानने का यह सार नहीं कि अंतर से पाप कर्मों में आसक्त होकर बाहर से बहु प्रकार की पूजा धारण कर लेवे। इस भेद को जानना ही निर्मल विचार है। सेइंग 108 लाइन 1। अगर कोई अपनी उन्नति करनी चाहे तो नित्य ही पवित्र विचारों को धारण करे, जो सत्पुरुषों की सत शिक्षा है। शुभ गुणों को धारण करने से बुद्धि निर्विकार होकर प्रभु परायण हो जाती है। सत्य की धारणा से सब पापों का नाश हो जाता है और निर्भय जीवन प्राप्त होता है। जितने भी शुभ गुण जिस गुणी पुरुष के अंतःकरण में स्थित हो, उतना ही वह सत्यवादी और ईश्वरवादी है। ईश्वर को मानने का यह सार नहीं कि अंतर से पाप कर्मों में आसक्त हो और बाहर से बहु प्रकार की पूजा धारण कर लेवे। इस भेद को जानना ही निर्मल विचार है। If one wants to redeem his life, he must purify his thoughts by following the teachings of the seers. Noble qualities lead to surrender to God. There is freedom from every fear and every sin. The more noble qualities, the more faith. Mere ceremonial worship of the Lord has no meaning unless one has purged his mind of all sinful propensities. Comment: what a tremendous promise! Freedom from every fear. Line 2. ईश्वर एक शक्ति है जो निर्विकार, परिपूर्ण, आनंद स्वरूप, सर्वव्यापक और सर्व आधार है। जब तक ये जीव उस शक्ति का विश्वासी नहीं होता, तब तक अनेक पाप कर्मों में संयुक्त होकर अधिक दुख पाता है। इस वास्ते निर्मल प्रभु विश्वास को धारण करके अपने पाप कर्मों से विजय हासिल करनी ही आस्तिकपन है। ईश्वर निष्कर्म और परम शांत स्वरूप है और जीव कर्म संयुक्त और नित्य ही अशांत है। इस वास्ते अपने कर्म बंधन से निवृत्त होने की खातिर ईश्वर पूजा है। जिसने इस भांति से ईश्वर परायणता धारण की, वह ही पूर्ण आस्तिक है और अपने सत्ययतन द्वारा निर्दोष पद को प्राप्त हो जाएगा। लाइन 2. ईश्वर एक शक्ति है जो निर्विकार, परिपूर्ण, आनंद स्वरूप, सर्वव्यापक और सर्व आधार है। जब तक ये जीव उस शक्ति का विश्वासी नहीं होता, तब तक अनेक पाप कर्मों में संयुक्त होकर अधिक दुख पाता है। इस वास्ते निर्मल प्रभु विश्वास को धारण करके अपने पाप कर्मों से विजय हासिल करनी ही आस्तिकपन है। ईश्वर निष्कर्म और परम शांत स्वरूप है और जीव कर्म संयुक्त और नित्य ही अशांत है। इस वास्ते अपने कर्म बंधनों से निवृत्त होने की खातिर ईश्वर पूजा है। जिसने इस भांति से ईश्वर परायणता धारण की, वह ही पूर्ण आस्तिक है और अपने सत्ययत्न के द्वारा निर्दोष पद को प्राप्त हो जाएगा। God is an untainted, absolute bliss, all-pervading and all-supporting power. If a man does not have faith, he indulges in many sins and his life is a tragedy. He must have faith and remove his sins. God is detached and the living being is attached to his actions. A man needs to worship and surrender to God to remove the bondage of action. He will attain salvation. Saying 109. लाइन 1. एक ईश्वर ही सर्वशक्तिमान और एक रस है और तमाम संसार जो दृश्यमान हो रहा है, वह सब पलक पलक विखे अपने स्वरूप को तब्दील कर रहा है। इस वास्ते जब तक जीव संसार में प्रवृत्त है, तब तक संसार की तब्दीली में आसक्त होकर नित्य ही भयभीत रहता है। ईश्वर परायणता को जब दृढ़ निश्चय से प्राप्त होता है, तब सब दुखों से निर्मल होकर निर्भय स्वरूप ईश्वर में लीन हो जाता है। यही पूर्ण अवस्था है। Saying 109 लाइन 1. एक ईश्वर ही सर्वशक्तिमान और एक रस है और तमाम संसार जो दृश्यमान हो रहा है,
वह सब पलक पलक विखे अपने स्वरूप को तब्दील कर रहा है। इस वास्ते जब तक जीव संसार में प्रवृत्त है तब तक संसार की तब्दीली में आसक्त होकर नित ही भयभीत रहता है। ईश्वर परायणता को जब दृढ़ निश्चय से प्राप्त होता है तब सब दुखों से निर्मल होकर निर्भय स्वरूप ईश्वर में लीन हो जाता है। यही पूर्ण अवस्था है। ओनली गॉड इज द सेम ऑल द टाइम। ऑन द contrary, the whole visible world changes every moment. If a man is worldly, he is fearful due to the change of the world. When he becomes spiritual, he loses himself in a fearless God. That is the state of perfection. लाइन 2। जो कर्म बुद्धि को निर्मल करने वाले हैं और ईश्वर प्रायणता देने वाले हैं वे कर्म कल्याणकारी हैं, और जो कर्म बुद्धि को अभिमान संयुक्त करने वाले हैं और ईश्वर से नास्तिक करने वाले हैं वे पाप कर्म नीच गति के देने वाले हैं। कर्म ही जीव का आधार है। जैसा जैसा कर्म करता है उसके अनुकूल ही दुख या सुख पाता है। इस वास्ते निर्मल विचार को धारण करके सत्कर्मों में नित ही प्रवीण रहना चाहिए। यही शुद्ध आचरण की धारणा है। लाइन 2। जो कर्म बुद्धि को निर्मल करने वाले हैं और ईश्वर प्रायणता देने वाले हैं वे कर्म कल्याणकारी हैं, और जो कर्म बुद्धि को अभिमान संयुक्त करने वाले हैं और ईश्वर से नास्तिक करने वाले हैं वे पाप कर्म नीच गति के देने वाले हैं। कर्म ही जीव का आधार है। जैसा जैसा कर्म करता है उसके अनुकूल ही दुख या सुख पाता है। इस वास्ते निर्मल विचार को धारण करके सत्कर्मों में नित ही प्रवीण रहना चाहिए। यही शुद्ध आचरण की धारणा है। Sublime actions lead to an orientation towards God. Actions that lead to vanity and disbelief in God are evil, and they lower one to a low state. Action is the basis of every living being. A man gets pain or pleasure according to his actions. Therefore, he must have pure thinking and work selflessly. That alone is noble conduct. Saying 10. Line 1. जो जो बुद्धि पवित्र कर्मों में दृढ़ होती है त्यों त्यों ही अंतर में त्याग बल पैदा होता है, और ऐसे यत्न करते करते परम त्याग को प्राप्त हो जाती है जहाँ वासना का अभाव हो जाता है, यानी निर्वास रूप ब्रह्म में लीन हो जाती है। जो सत्कर्म निर्माण भाव से ईश्वर इच्छा संयुक्त होकर किए जाते हैं वे अति ही निर्मलता के देने वाले हैं। ऐसी दृढ़ भावना वाला शुद्ध आचारी पुरुष सहज ही परम पद को प्राप्त हो जाता है। Saying 110 लाइन 1। जो जो बुद्धि पवित्र कर्मों में दृढ़ होती है त्यों त्यों ही अंतर में त्याग बल पैदा होता है, और ऐसे यत्न करते करते परम त्याग को प्राप्त हो जाती है जहाँ वासना का अभाव हो जाता है, यानी निर्वास स्वरूप ब्रह्म में लीन हो जाती है। जो सत्कर्म निर्माण भावना से ईश्वर इच्छा संयुक्त होकर किए जाते हैं वे अति ही निर्मलता के देने वाले हैं। ऐसी दृढ़ भावना वाला शुद्ध आचारी पुरुष सहज ही परम पद को प्राप्त हो जाता है। As the intellect acts selflessly, it gains the power of renunciation. Slowly it reaches absolute renunciation where there is no desire. It absorbs itself in desire-free God. Actions done in the will of God are sublime. Such a man attains the highest goal without much ado. लाइन 2। जो नित ही स्वभाव से दूसरों का दुख हरने वाला है और अपना सुख त्यागने वाला है वह ही परोपकारी पुरुष है, और जो दूसरे के अवगुण को त्याग करता है और अपने पवित्र गुणों से उसको शांति देता है वह ही क्षमावान परम तमीश्वर है। जो निश्चय से एक प्रभु का विश्वासी है और कर्म दोषों को ईश्वर इच्छा में देखता है और हर एक की आत्मा को अपनी ही आत्मा जो जानता है, नित ही दूसरों के कल्याण में अपना कल्याण जो निश्चय करता है
वह ही शुद्ध आचारी सत्यवादी है। लाइन 2, जो नित ही स्वभाव से दूसरे का दुख हरने वाला है और अपना सुख त्यागने वाला है, वही परोपकारी पुरुष है। और जो दूसरे के अवगुण को त्याग करता है और अपने पवित्र गुणों से उसको शांति देता है, वह ही क्षमावान परम तपीश्वर है। जो निश्चय से एक प्रभु का विश्वासी है और कर्म के दोषों को ईश्वर इच्छा में देखता है और हर एक की आत्मा को अपनी ही आत्मा जो जानता है, नित ही दूसरों के कल्याण में अपना कल्याण जो निश्चय करता है, वह ही शुद्ध आचारी सत्यवादी है। A benevolent man removes the suffering of others and renounces his pleasure. A forgiving man ignores the faults of others and dispenses them peace with his sublime qualities. A truthful man has faith in God, acts in the will of the Lord, sees others' soul as his own, and sees his good in the good of others. Saying 111, जो कर्म चक्र में ईश्वर इच्छा निश्चय करता है, सब कुछ एक प्रभु का ही चमत्कार देखता है। अपने तन मन धन के मद से जो निर्लेप रहता है और दूसरों की सेवा में नित्य निष्काम भाव से जो दृढ़ है, सुख व दुख प्रकृति भोग समझकर ईश्वर आज्ञा में जो त्याग करता है, वह ही महागुणी परम संतोष और दृढ़ ईश्वर परायणता को प्राप्त हुआ है। ऐसे निर्मल यतन को प्राप्त किए हुए वह सहज ही निर्वाण पद में लीन हो जाएगा। उसी पुरुष ने अति शुद्ध आचरण को धारण किया है, उसका जीवन अनंत जीवों को शांति देने वाला है। सेइंग 111, जो कर्म चक्र में ईश्वर इच्छा निश्चय करता है और सब कुछ एक प्रभु का ही चमत्कार देखता है, अपने तन मन धन के मद से जो निर्लेप रहता है और दूसरों की सेवा में नित्य ही निष्काम भाव से जो दृढ़ है, सुख व दुख प्रकृति भोग समझकर ईश्वर आज्ञा में जो त्याग करता है, वह ही महागुणी परम संतोष और दृढ़ ईश्वर परायणता को प्राप्त हुआ है। ऐसे निर्मल यतन को प्राप्त किए हुए वह सहज ही निर्वाण पद में लीन हो जाएगा। उसी पुरुष ने अति ही शुद्ध आचरण को धारण किया है, उसका जीवन अनंत जीवों को शांति देने वाले है। A man who sees everything happening in God's will has supreme contentment and surrender. He perceives the Lord's miracle everywhere. He is detached from his body, mind and wealth and serves others selflessly. He sees pleasure and pain in the will of the Lord. His liberation is a smooth affair. His noble life gives peace to countless people. Saying 112, जिसने अपनी बुद्धि को ईश्वर स्वरूप में लगाया है और तमाम इंद्रियों के विकारों से जिसने विजय हासिल की है, तमाम शरीर की शक्ति जो ईश्वर से ही देखता है, नित्य ही पवित्र आहार वाला, पवित्र विचार वाला और पवित्र संगत में जो विचरता है और शारीरिक क्रिया में जो बिल्कुल सादगी धारण किए हुए है, तमाम स्त्रियों को जो माता स्वरूप में देखता है और बिंद की भली प्रकार से जो रक्षा करने वाला है, नित्य ही सत्सेवा में जो निर्भान भाव से विचरता है, वह ही ब्रह्मचर्य के भेद को जानने वाला है। वह ही तेजस्वी और अधिक बुद्धिमान है। सब संसार के कष्ट को अपने निर्मल जीवन से उद्धार करने वाला है। ईश्वर भक्ति और देशभक्ति में अपना जीवन व्यतीत करना ही मुख्य धर्म जानता है। ऐसा सर्वोपकारी भाव ही सत शांति के देने वाला है। सेइंग 112, जिसने अपनी बुद्धि को ईश्वर स्वरूप में लगाया है और तमाम इंद्रियों के विकारों से जिसने विजय हासिल की है, तमाम शरीर की शक्ति जो ईश्वर से ही देखता है, नित्य ही पवित्र आहार वाला, पवित्र विचार वाला और पवित्र संगत में जो विचरता है और शारीरिक क्रिया में जो बिल्कुल सादगी धारण किए हुए है, तमाम स्त्रियों को जो माता स्वरूप में देखता है और बिंद की भली प्रकार से जो रक्षा करने वाला है, नित्य ही सत्सेवा में जो निर्माण भाव से विचरता है, वह ही ब्रह्मचर्य के भेद को जानने वाला है।
वह ही तेजस्वी और अधिक बुद्धिमान है। सब संसार के कष्ट को अपने निर्मल जीवन से उद्धार करने वाला है। ईश्वर भक्ति और देशभक्ति में अपना जीवन व्यतीत करना ही मुख्य धर्म जानता है। ऐसा सर्वोपकारी भाव ही सत शांति के देने वाला है। A man must orient his intellect to God and control his sense organs. He should perceive the energy of his body flowing out of God and purify. He should perceive the energy of his body flowing out of God and purify his food, thoughts, and company. He must be simple and treat all women like his mother. He should be continent and serve others with humility. Only such a man knows the secret of celibacy and is wise and glorious. He reduces the suffering of the entire world by his noble life. He spends his life in devotion to God and the country. He disseminates peace in the world. Saying 113, line 1. जो नित्य ही शुद्ध आचरण में प्रवीण है और गुरु भगत है, वह सहज ही निर्वास गति को प्राप्त हो सकता है। कर्मों की शुद्धता ही परम विवेक है। तीर्थ यज्ञ दान तप और सत्संग आदि साधनों के धारण करने की सार यही है कि शुद्ध आचरण प्राप्त होवे। सेइंग 113 लाइन 1। जो नित्य ही शुद्ध आचरण में प्रवीण है और गुरु भगत है, वह सहज ही निर्वास गति को प्राप्त हो सकता है। कर्मों की शुद्धता ही परम विवेक है। तीर्थ यज्ञ दान तप और सत्संग आदि साधनों के धारण करने की सार यह ही है कि शुद्ध आचरण प्राप्त होवे। A man committed to noble conduct and devotion to his guru can attain a desireless state without much ado. The right orientation of actions is supreme wisdom. Pilgrimage, yajna, charity, penance, and holy association lead to purity of conduct. लाइन 2। ये मन बड़ा विकारी है, इस वास्ते नित्य ही सत साधना से इसको स्तंभित करना चाहिए। सतगुणों का विचार ही मन को शांति देने वाला है और बुद्धि को बलवान करने वाला है। हर वक्त शरीर की अंतिम दशा का विचार और अपने मानसिक दोषों की अशांति का विचार और दृढ़ अनुराग निर्वास पद की प्राप्ति का यह निश्चय ही शुद्ध आचरण के देने वाला है। लाइन 2। ये मन बड़ा विकारी है, इस वास्ते नित्य ही सत साधना से इसको स्तंभित करना चाहिए। सतगुणों का विचार ही मन को शांति देने वाला है और बुद्धि को बलवान करने वाला है। हर वक्त शरीर की अंतिम दशा का विचार और अपने मानसिक दोषों की अशांति का विचार और दृढ़ अनुराग निर्वास पद प्राप्ति का यह निश्चय ही शुद्ध आचरण के देने वाला है। A man must orient his undisciplined mind towards the Lord. Noble thoughts give peace of mind and strengthen the intellect. He should reflect on his deaths and deviations all the time. He must strive to be desire-free. Only this disposition can make him a man of noble conduct. Line 3। तन मन धन के मद में हर वक्त जीव आसक्त रहता है और अति कामना संयुक्त होकर कई प्रकार के अनर्थक कर्म करता है और अति दुखित होता है। इस वास्ते निष्काम कर्म का मार्ग धारण करके अपने तन मन और धन से दूसरों का उद्धार करना ही सर्व कल्याण के देने वाला है और यह ही यतन शुद्ध आचरण का स्वरूप है। लाइन 3। तन मन धन के मद में हर वक्त जीव आसक्त रहता है और अति कामना संयुक्त होकर कई प्रकार के अनर्थक कर्म करता है और अति दुखित होता है। इस वास्ते निष्काम कर्म का मार्ग धारण करके अपने तन मन धन से दूसरों का उद्धार करना ही सर्व कल्याण के देने वाला है और यह ही यतन शुद्ध आचरण का स्वरूप है। A man suffers significantly due to his mistaken attachment to body, mind and wealth. Therefore, he must help others selflessly with his body, mind and wealth.
Striving for this alone is pure conduct. Saying 114, line 1. जब तक इन 3 प्रकार की कामनाओं से जीव उपरस्त नहीं होता, तब तक कर्म अभिमान मूल वासना का नाश नहीं होता और ना ही सत स्थिति प्राप्त होती है। इस वास्ते जो गुणी शुद्ध व्यवहार से धन को एकत्र करता है और निष्काम भाव से पर सेवा को में जो अर्पण करता है, वही कल्याण को प्राप्त हो सकता है। सेइंग 114, लाइन 1. जब तक इन 3 प्रकार की कामनाओं से जीव उपरस्त नहीं होता, तब तक कर्म अभिमान मूल वासना का नाश नहीं होता और ना ही सत्स्थिति प्राप्त होती है। इस वास्ते जो गुणी शुद्ध व्यवहार से धन को एकत्र करता है और निष्काम भाव से पर सेवा में जो अर्पण करता है, वह ही कल्याण को प्राप्त हो सकता है। If a man has desires of body, mind and possessions, he cannot remove doership and cannot establish himself in God. The gifted man who earns pure and serves others selflessly redeems himself. Line 2. जिसने अपने तन और मन को नित ही पवित्र किया है सत्कर्मों से और नित ही सत्मार्ग में निश्चय धारण किए हुए है, वह ही निर्माण होकर आत्मनिश्चय को प्राप्त हो जाता है और शुद्ध आचरण के बल से सब विकारों को जीत पाकर निर्भय सुख अविनाशी शब्द में लीन हो जाता है। यह भव मार्ग अति ही कठिन है। नित ही शुद्ध आचरण को धारण करके अपने आप की कल्याण करनी चाहिए। लाइन 2. जिसने अपने तन और मन को नित ही पवित्र किया है सत्कर्मों से और नित ही सत्मार्ग में निश्चय धारण किया हुआ है और नित ही सत्मार्ग में निश्चय धारण किए हुए है, वह ही निर्माण होकर आत्मनिश्चय को प्राप्त हो जाता है और शुद्ध आचरण के बल से सब विकारों पर जीत पाकर निर्भय सुख अविनाशी शब्द में लीन हो जाता है। यह भव मार्ग अति ही कठिन है। नित ही शुद्ध आचरण को धारण करके अपने आप की कल्याण करनी चाहिए। A man must purify his body and mind with selfless actions and dedicate himself to the truth. His humility would lead to self-realization. He would conquer his failings and find the bliss of the word. This path is exceedingly complex. Every mortal must redeem himself with pure conduct. Saying 115, line 1. जब शुद्ध आचरण से बुद्धि निर्विकार हुई, यानी तमाम शरीर के सुखों से उपरस भाव को प्राप्त हुई, तब एक आत्मचिंतन में दृढ़ होकर कर्म अभिमान जो वासना का मूल है, उसको नाश करके सहज पद समता आनंद को प्राप्त हो जाती है। वह ही पूर्ण अवस्था है। सेइंग 115, लाइन 1. जब शुद्ध आचरण से बुद्धि निर्विकार हुई, यानी तमाम शरीर के सुखों से उपरस भाव को प्राप्त हुई, तब एक आत्मचिंतन में दृढ़ होकर कर्म अभिमान जो वासना का मूल है, उसको नाश करके सहज पद समता आनंद को प्राप्त हो जाती है। यही पूर्ण अवस्था है। When the intellect purifies through good conduct, it transcends all physical pleasures. It establishes itself in contemplation of God. It removes its identity with action, that root cause of desire, and attains a blissful state of equanimity. It becomes full. Line 2. ऐसे निराधार धाम को प्राप्त करने की खातिर कर्म मार्ग की शुद्धता ही प्रथम कल्याणकारी साधन है। जब तक कर्म खेद में बुद्धि चलायमान होती रहती है, तब तक सत्स्वरूप का बोध नहीं हो सकता है। इस वास्ते प्रथम शुद्ध आचरण को धारण करके कि मात्र सत्मार्ग अंतर्मुख योग में स्थित होना चाहिए, ताकि विलक्षण कर्म फिर उस मार्ग से पतित ना कर दें। लाइन 2. ऐसे निराधार धाम को प्राप्त करने की खातिर कर्म मार्ग की शुद्धता ही प्रथम कल्याणकारी साधन है। जब तक
कर्म खेद में बुद्धि चलायमान होती रहती है, तब तक सत्स्वरूप का बोध नहीं हो सकता है। इस वास्ते प्रथम शुद्ध आचरण को धारण करके सतमार्ग अंतर्मुख योग में स्थित होना चाहिए, ताकि विलक्षण कर्म फिर उस मार्ग से पतित न कर दें। Purification of action is the first step to attain this independent state. As long as the intellect is restless in the outcome of actions, it cannot realize God. Therefore, a man must purify his conduct and meditate. That is the way to avoid regression into evil ways. Line 3. जो दृढ़ निश्चय से शुद्ध आचारी होकर अंतर्मुख साधना में प्रवीण हुआ है, वह निर्मल विवेक के बल से आत्म साक्षात्कार परम सिद्धि को सहज ही प्राप्त हो जाता है। ऐसी निर्मल साधना करने वाले के वास्ते सूक्ष्म आहार पवित्र स्वरूप में ग्रहण करना चाहिए और पवित्र व्यवहार जीवन निर्वाह की खातिर और सत्सेवा पवित्र निश्चय से और समय की पाबंदी करके स्वार्थ कर्म में वर्तना और समय पर निश्चल चित करके सत्स्वरूप में आरूढ़ होना, ऐसा यत्न जो पूर्ण नियम से देवश्रयन धारण करता है, वह ही सत अभ्यासी स्वरूप अनुभव को प्राप्त हो जाता है। लाइन 3. जो दृढ़ निश्चय से शुद्ध आचारी होकर अंतर्मुख साधना में प्रवीण हुआ है, वह निर्मल विवेक के बल से आत्म साक्षात्कार परम सिद्धि को सहज ही प्राप्त हो जाता है। ऐसी निर्मल साधना करने वाले के वास्ते सूक्ष्म आहार पवित्र स्वरूप में ग्रहण करना चाहिए और पवित्र व्यवहार जीवन निर्वाह की खातिर और सत्सेवा पवित्र निश्चय से और समय की पाबंदी करके स्वार्थ कर्म में वर्तना और समय पर निश्चल चित करके सत्स्वरूप में आरूढ़ होना, ऐसा यत्न जो पूर्ण नियम से दिवसरैन धारण करता है, वह ही सत्याभ्यासी स्वरूप अनुभव को प्राप्त हो जाता है। If a man meditates steadfastly, he will attain self-realization with pure discrimination. He must eat a limited amount of pure food and live simply with straight dealings. He must serve selflessly. He should fix time for worldly activity and meditate for an allotted time. If he observes these rules regularly, he is qualified to attain realization. Saying 106. सबसे पहले गुरु शरणागत होकर पवित्र विवेक को धारण करके सत्य अभ्यास में दृढ़ होना चाहिए। ऐसे कर्म जो पाप वृत्ति को प्रकट करने वाले हैं, उनका त्याग करने से अभ्यास में दृढ़ता प्राप्त होती है। पूर्ण अभ्यास का निर्णय ये है कि पहले आसन की दृढ़ता यानी अभ्यास के वक्त शरीर की निश्चलता और एकांत सेवन। 2. आहार का संयम यानी वक्त पर जो कुछ भी पवित्र आहार प्राप्त होवे उसको क्षुधा अनुकूल ग्रहण करना। 3. व्यवहार का संयम जीवन निर्वाह की खातिर समय की पाबंदी में शुद्ध व्यवहार करना। 4. संगत का संयम यानी सत्पुरुषों की संगत करनी और शिव विचार को धारण करना। ऐसा शारीरिक नियम जिसने दृढ़ स्वरूप में धारण किया है, वह नित ही सतमार्ग में अनुराग लिए हुए विचरता है। वह ही गुरु भगत सत उपदेश में अपने आप को मिटा करके सत्स्वरूप में लीन हो जाता है। यही शूरवीरता है कि अपने दोषों से सत्यतन द्वारा विजय प्राप्त कर ली जावे। सेइंग 116:1. सबसे पहले गुरु शरणागत होकर पवित्र विवेक धारण करके सत्य अभ्यास में दृढ़ होना चाहिए। ऐसे कर्म जो पाप वृत्ति को प्रकट करने वाले हैं, उनका त्याग करने से अभ्यास में दृढ़ता प्राप्त होती है। पूर्ण अभ्यास का निर्णय यह है कि पहले आसन की दृढ़ता यानी कि अभ्यास के वक्त शरीर की निश्चलता और एकांत सेवन। 2. आहार का संयम यानी वक्त पर जो कुछ भी पवित्र आहार प्राप्त होवे उसको क्षुधा अनुकूल ग्रहण करना।
3. व्यवहार का संयम, जीवन निर्वाह की खातिर समय की पाबंदी में शुद्ध व्यवहार करना. 4. संगत का संयम, यानी सत्पुरुषों की संगत करनी और शुभ विचार को धारण करना. ऐसा शारीरिक नियम जिसने दृढ़ स्वरूप में धारण किया है और नित्य ही सत्मार्ग में अनुराग लिए हुए जो विचरता है, वह ही गुरु भगत सत उपदेश में अपने आप को मिटा करके सत्स्वरूप में लीन हो जाता है. यह ही शूरवीरता है कि अपने दोषों से सत्यतन द्वारा विजय प्राप्त कर ली जाए. 1. First, a man must surrender to his guru, attain pure discrimination and meditate regularly. Renunciation of evil actions will lead to steadfast practice. He should resort to solitude and sit in a steady posture. 2. He should eat pure food with restraint only to satisfy his hunger. 3. Honest dealings within the allotted time for his livelihood. 4. He should seek the company of the seers of the truth and follow their teaching. If a man follows these principles ardently and loves God, he truly follows his Guru's teachings and dissolves his ego into God. He is a true hero if he conquers his failings by striving for the truth. Saying 117, line 1. जब तक बुद्धि तमाम कर्मों के बंधन से निर्बंध हो जाती है. Saying 117, line 1. जब बुद्धि तमाम कर्मों के बंधन से निर्बंध हो जाती है, तब सत्स्वरूप की परायणता को प्राप्त होती है, यानी अपने अंतर्विखे जागृत होकर परम आनंद शब्द को अनुभव करती है. इस महासुख का विचार करना अति कठिन है, यानी तमाम शरीर की वासना से निवृत्त होकर सतपद में अटोल हो जाती है. सब संसार उस वक्त उसको स्वप्न समान दिखाई देता है और एक चेतन प्रकाश ही सर्वगतगामी अनुभव होता है. Saying 117, line 1. जब बुद्धि तमाम कर्मों के बंधन से निर्बंध हो जाती है, तब सत्स्वरूप की परायणता को प्राप्त होती है, यानी अपने अंतर्विखे जागृत होकर परम आनंद शब्द को अनुभव करती है. इस महासुख का विचार करना अति कठिन है, यानी तमाम शरीर की वासना से निवृत्त होकर सतपद में अडोल हो जाती है. सब संसार उस वक्त उसको स्वप्न समान दिखलाई देता है और एक चेतन प्रकाश ही सर्वगतगामी अनुभव होता है. When the intellect disengages from all the actions, it surrenders to God. It awakens within and experiences the highest ineffable bliss. It frees from every bodily desire and becomes still in God. It sees a conscious light everywhere and perceives the world as a dream. Line 2. वह परम योगी स्वरूप स्थिति को प्राप्त होकर हर वक्त निर्वास रहता है और दृढ़ निश्चय अंतर शब्द अमृत का पान करता है. उस महान रस को पान करके परम तृप्त हो जाता है, यानी तमाम शारीरिक विकारों से निर्बंध होकर केवल स्वरूप में ही स्थिति पाता है. ऐसी योग निद्रा को जो तत्ववेता प्राप्त हुआ है, उसने ही चिरंजीव गति को जाना है. उसका जीवन पुरुषार्थ दुर्लभ है और वह सर्व कल्याण के देने वाला है, क्योंकि वह अपने आप में कल्याण स्वरूप हो चुका है. लाइन 2. वह परम योगी स्वरूप स्थिति को प्राप्त होकर हर वक्त निर्वास रहता है और दृढ़ निश्चय अंतर शब्द अमृत का पान करता है. उस महान रस को पान करके परम तृप्त हो जाता है, यानी तमाम शारीरिक विकारों से निर्बंध होकर केवल स्वरूप में ही स्थिति पाता है. ऐसी योग निद्रा को जो तत्ववेता प्राप्त हुआ है, उसने ही चिरंजीव गति को जाना है. उसका जीवन पुरुषार्थ दुर्लभ है और वह सर्व कल्याण के देने वाला है, क्योंकि वह अपने आप में कल्याण स्वरूप हो चुका है. The self-realized supreme yogi becomes totally desire-free. He is completely appeased after drinking the nectar of the world. He liberates after freeing himself from all bodily deviations. The seer who attains this yogic oblivion knows eternal life. His life is rare. He is a blessing himself.
Saying 118. जब बुद्धि Saying 118 लाइन 1. जब बुद्धि निष्कर्म होकर अंतर स्वरूप में निश्चल होती है, तब उस पारगामी की लीला को अनुभव करती है जो कि सर्व में प्रकाशक और सर्व से न्यारा है। उस परम तत्व के समान संसार में कोई प्रमाण पाया नहीं जाता। तब नाना प्रकार की उस्तत करके बुद्धि उसमें लीन हो जाती है। अनंत महिमा उस पर परम प्रकाश की विचार करके अपने आप में अधिक प्रसन्नता को प्राप्त होती है। उस वक्त सब वासना का जाल अभाव हो जाता है और केवल शांत स्वरूप उस परम तत्व अखंड ब्रह्म समता ही सर्व प्रतीत होता है। तब शरीर की क्रीड़ा उस ज्ञानी को छाया संभासती है। Saying 118 लाइन 1. जब बुद्धि निष्कर्म होकर अंतर स्वरूप में निश्चल होती है, तब उस पारगामी की लीला को अनुभव करती है जो कि सर्व में प्रकाशक और सर्व से न्यारा है। उस परम तत्व के समान संसार में कोई प्रमाण पाया नहीं जाता है। तब नाना प्रकार की उस्तत करके बुद्धि उसमें लीन हो जाती है। अनंत महिमा उस परम प्रकाश की विचार करके अपने आप में अधिक प्रसन्नता को प्राप्त होती है। उस वक्त उस सब वासना का जाल अभाव हो जाता है और केवल शांत स्वरूप परम तत्व अखंड ब्रह्म समता ही सर्व प्रतीत होता है। तब शरीर की क्रीड़ा उस ज्ञानी को छाया संभासती है। When the intellect disengages from action, it experiences the play of all prevalent Lord. He illuminates everything but is detached and incomparable. The intellect pays him every tribute and gets absorbed into him. It experiences supreme joy by seeing his glorious light. All bodily desires vanish. It experiences only all peace, all truth, eternal, same Brahman. The sage sees his bodily activity as unreal, like a shadow. लाइन 2. इस अलौकिक गति को जो गुणी प्राप्त हुआ है वही परम संत है। पूर्ण भाग्य से ही ऐसे सर्व ज्ञाता अंतर्यामी महापुरुष के दर्शन हो सकते हैं और उनकी सत्शिक्षा से कल्याण मार्ग में जीवन दृढ़ निश्चय को प्राप्त हो जाता है। लाइन 2. इस अलौकिक गति को जो गुणी पुरुष प्राप्त हुआ है वही परम संत है। पूर्ण भाग्य से ही ऐसे सर्व ज्ञाता अंतर्यामी महापुरुष के दर्शन हो सकते हैं और उनकी सत्शिक्षा से कल्याण मार्ग में जीवन दृढ़ निश्चय को प्राप्त हो जाता है। The seer who has achieved this transcendental state is a supreme saint. Only one is very fortunate to have seen such an omniscient great soul. Only his teaching can redeem a man. Comment. Maharaji is kindly describing his own state. Saying 119 लाइन 1. नित्य ही अपने जीवन कल्याण में प्रवीण होकर इस संसार के मार्ग में विचरना चाहिए, क्योंकि जीवन नाशक भोग पदार्थ अनेक दृश्य में आ रहे हैं और जीवन कल्याण तत्व स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता है। केवल अपनी सतबुद्धि द्वारा इस विनाश रूप संसार की लीला का विचार करके सत्स्वरूप की उपासना ज्ञान आदि साधनों को धारण करना चाहिए, जिससे सर्व संतोष प्राप्त होवे जो इस जीव की वास्तव में चाहना है। Saying 119 लाइन 1. नित्य ही अपने जीवन कल्याण में प्रवीण होकर इस संसार के मार्ग में विचरना चाहिए, क्योंकि जीवन नाशक भोग पदार्थ अनेक दृश्य में आ रहे हैं और जीवन कल्याण तत्व स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता है। केवल अपनी सतबुद्धि द्वारा इस विनाश स्वरूप संसार की लीला का विचार करके सत्स्वरूप की उपासना ज्ञान आदि साधनों को धारण करना चाहिए, जिससे सर्व संतोष प्राप्त होवे जो इस जीव की वास्तव में चाहना है। A man must live skillfully. There are numerous temptations ready to undo him, concealing the redeeming truth.
He must reflect on the play of all He must reflect on the play of this all-destructive world with a purified intellect. He must attain contentment by contemplating God and attaining true knowledge. That is the real inner need of every being. Line 2. यह मार्ग संसार अति अंधकार स्वरूप है और जीव छाया के पीछे नित्य ही दौड़ रहा है। जब तक साखी स्वरूप का अनुभव ना कर लेवे तब तक ये छाया स्वरूप कर्म का मार्ग पूर्ण नहीं होता। इस मानुष जन्म में आकर शुद्ध आचरण संयुक्त होकर इस भ्रम संग्राम से विजय प्राप्त करनी चाहिए। यह ही सत्पुरुषों की कीर्ति है। लाइन 2. ये मार्ग संसार अति अंधकार स्वरूप है और जीव छाया के पीछे नित्य ही दौड़ रहा है। जब तक साखी स्वरूप का अनुभव ना कर लेवे तब तक ये छाया स्वरूप कर्म का मार्ग पूर्ण नहीं होता। इस मानुष जन्म में आकर शुद्ध आचरण संयुक्त होकर इस भ्रम संग्राम से विजय प्राप्त करनी चाहिए। यह ही सत्पुरुषों की कीर्ति है। द वे ऑफ द वर्ल्ड इज ऑल डार्क एंड ए मैन चेजेस शैडोज ऑल द टाइम। ही डज नॉट स्टॉप परसुइंग द मिराजेस as long as he does not experience God the witness. He must win the battle of this delusional world with noble conduct. That alone is the glory of the seers of the truth. Comment: a man is no better than a deer who chases a mirage, and he thinks that he is so clever. How ironic. Saying 120 line 1. हर वक्त सत्कर्म की धारणा और प्रभु विश्वास ही कल्याण के देने वाला है। वह ही गुणी उस जीवन की सार को पाता है जो नित्य ही मार्ग धर्म में अपने आप को दृढ़ करता है और शांतमयी निर्वास जीवन की प्राप्ति की खातिर नित्य ही प्रवीण होकर अपने तन मन और धन से जनता का उद्धार करता है और अंतर से नित्य ही निर्माण रहता है। ऐसा जो निष्काम कर्म के मार्ग में विचरने वाला है वह ही प्रभु प्रियंतया निर्मल भक्ति को प्राप्त करके निर्वास आनंद को प्राप्त हो जाता है। सेइंग 120 लाइन 1. हर वक्त सत्कर्म की धारणा और प्रभु विश्वास ही कल्याण के देने वाला है। वह ही गुणी उस जीवन की सार को पाता है जो नित्य ही मार्ग धर्म में अपने आप को दृढ़ करता है और शांतमय निर्वास जीवन की प्राप्ति की खातिर नित्य ही प्रवीण होकर अपने तन मन और धन से जनता का उद्धार करता है और अंतर से नित्य ही निर्माण रहता है। ऐसा जो निष्काम कर्म के मार्ग में विचरने वाला है वह ही प्रभु प्रायणता निर्मल भक्ति को प्राप्त करके निर्वास आनंद को प्राप्त हो जाता है। फेथ इन गॉड एंड सेल्फलेस एक्शन अलोन कैन रिडीम ए सोल। A gifted man who steadfastly follows righteousness or dharma, serves others humbly with body, mind and wealth, and gains the essence of life. He follows the way of right action, surrenders to God, and attains devotion and desire-free bliss. Line 2. इस मार्ग संसार में आकर सत्ययतन जिसने धारण किया है वह ही परम कल्याण को प्राप्त हुआ है और उसकी कीर्ति दुर्लभ है। जो सत्ययतन छोड़कर नित्य ही विलक्षण कर्म करते हैं वे अपने आप के नाशक हैं और हर वक्त भ्रम चक्र में दुखित रहते हैं। इस वास्ते मानव जीवन में आकर सत विचार करके अपने आप को निर्भय करना चाहिए, यानी मिथ्या वासना के चक्र से पवित्र होकर तत्स्वरूप में स्थिति प्राप्त करनी चाहिए। यही सार विवेक और परम निर्मल पुरुषार्थ है। लाइन 2. इस मार्ग संसार में आकर सत्ययतन जिसने धारण किया है वह ही परम कल्याण को प्राप्त हुआ है और उसकी कीर्ति दुर्लभ है। जो सत्ययतन छोड़कर नित्य ही विलक्षण कर्म करते हैं वे अपने आप के नाशक हैं और हर वक्त भ्रमचक्र में दुखित रहते हैं। इस वास्ते मानव जीवन में आकर सत विचार करके अपने आप को निर्भय करना चाहिए, यानी मिथ्या वासना चक्कर से पवित्र होकर तत्व स्वरूप में स्थिति प्राप्त करनी चाहिए। यही सार विवेक और निर्मल पुरुषार्थ है। इन द सोजर्न ऑफ दिस वर्ल्ड ए मैन मस्ट स्ट्राइव टू एक्ट राइट। ही वुड बी ब्लेस्ड एंड ग्लोरीफाइड। पीपल हु एक्ट रॉन्ग डिस्ट्रॉय देमसेल्व्स। Their life is a tale of misery and delusion. Therefore, a man must purify his thoughts and free himself from every fear.
He must abide in truth and free himself from the bondage of false desire. That certainly is true wisdom and the supreme endeavor. Comment: the truth would free a man. This concludes on Conduct the Noble Shuddh Acharan Vivek by Saint Mangat Ramji. Introducing the new Samtavad app. Download Samtavad app from Google Play Store or Apple App Store. Features: Samtavad literature, over 400 Vani and more, over 200 pictures, over 300 satsang sessions, 2 audio books, 12 old-time satsang videos and many more. Google and Apple app highlights. Listen to Mahamantra 24 by 7 uninterrupted. Read or listen to all Samtavad literature on the go. Share Samtavad teachings with family and friends easily within the app. Bookmark your favorite satsang, Vani or Samtavad literature for quick access.